Dear students, good evening to all of you. I Rohit Kumar Tyagi, your maths mentor. Welcome to you all on the digital platform of Dhruv Science Math Point. और आज हमारा एनसीईआरटी बुक से जो चैप्टर नंबर 5 है वो एंड की तरफ आ गया है और लास्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हुए हमें जाना है क्वेश्चन नंबर 22 तक और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्या है कि डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए जितने भी पीवाईक्यूज हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपके बनेंगे इस साल के लिए, उनका एक वन शॉट लेकर आऊंगा, लगभग 70 to 80 क्वेश्चंस का। तो उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि यार बोर्ड में हमसे क्या क्या पूछता है। जैसे इसका जो 8 मार्क्स ऑफ चैप्टर है तो 1 + 2 + 5 है। 1 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स, 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स। तो वन शॉट में आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे। 100 क्वेश्चंस के नियर अबाउट आपको मिल जाएंगे। तो देन शुरू करते हैं आज की क्लास में। और ये क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इट्स सिंपल क्वेश्चन। क्या है ये? sin x माइनस cos x की पावर sin x माइनस cos x है। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है। आप इसको लिखो, लेट y इज इक्वल टू sin x माइनस cos x होल पावर sin x माइनस cos x। तो इसकी पावर में x है, तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सॉल्व करने के लिए अपने को क्या करना होता है? टेक लॉग बोथ साइड। टेक लॉग बोथ साइड। अब जब आप इसमें लॉग लोगे तो ये आपका बनेगा log y इज इक्वल टू, ये पावर आ जाएगा आगे, sin x माइनस cos x और log sin x माइनस cos x। अब आप करो इसका डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। अब जब आप इसका डिफरेंशियल करेंगे तो log y का क्या बना? 1/y dy अपॉन dx इज इक्वल टू u डॉट v वाला फार्मूला लगा दो। देखो, u इज सेम, sin x माइनस cos x इज सेम, u इज सेम, डिफरेंशियल ऑफ v। तो log x का 1/x होता है, तो ये अपॉन में आ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा sin x माइनस cos x। अब sin x का cos x और cos x का माइनस sin x, तो जो पहले से ऑलरेडी माइनस लगा हुआ था वो आपका प्लस बन जाएगा, क्योंकि cos x का क्या बन गया? माइनस sin x। अब v सेम और u का आप डिफरेंशियल कर दो। u का डिफरेंशियल हो जाएगा प्लस sin x का cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x। और थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, यहां से थोड़ी जगह चाहिए होती है। इधर रख लेता हूं मैं इसे, तो थोड़ा स्पेस बन गया इसमें। तो क्या किया मैंने? u इज सेम, डिफरेंशियल ऑफ v, फिर v इज सेम, डिफरेंशियल ऑफ u, तो u का डिफरेंशियल तो कर दिया। अब v इज सेम मतलब log sin x माइनस cos x। अब आप ध्यान से देखो, अब इसमें ये कैंसिल हो गया। अब ये जो बचा, इसमें से cos x प्लस sin x में क्या करता हूं? कॉमन ले लेता हूं। तो मैंने कॉमन ले लिया, cos x प्लस sin x अगर मैंने कॉमन लिया तो यहां पर क्या बचा? 1 प्लस लॉग 1 प्लस लॉग sin x माइनस sin x माइनस cos x। इसको आप एक कीप इट इन स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखो, dy अपॉन dx इक्वल टू y। अब आपने कुछ नहीं करना है, एक ना, इसको आपने जब कॉमन लिया था तो यहां पर भी आप एक ब्रैकेट बना दो और एक ये बना दो। अभी ठीक हो गया। अब क्या करोगे आप? इसमें आपको रखना होगा यहां पर y का वैल्यू, और जैसे ही आप y का वैल्यू पुट करोगे ना तो आपका जो आंसर है वो बन जाएगा। अब आप यहां समझो, मैं क्या करता हूं, इसका एक कॉलम बना लेता हूं और कॉलम बनाने के बाद में यहां पर
y की वैल्यू पुट करता हूं, तो y क्या था? y था sin x माइनस कॉस एक्स की पावर sin x माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा sin x माइनस कॉस एक्स की पावर sin x माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, राइट? इसको थोड़ा सा आगे कर लेता हूं, ओके। और यहां आ गया dy अपॉन dx। काफी बड़ा आंसर बन गया। आपके पास तो कॉपी में ये ऑप्शन होता नहीं है पर मेरे पास यहां पर अवेलेबल होता है, तो ये मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। अब ये थोड़ा देखने में अच्छा हो गया और ये आपका आंसर आ गया। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 9। 10 देखो, 10 तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। एक्स पावर एक्स पावर ए लिख लो, लेट y इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स पावर ए पावर एक्स, और लास्ट में था ए पावर ए पावर ए। डिफरेंशियल करो dy अपॉन dx। अब जब आप dy अपॉन dx करोगे, क्वेश्चन नंबर 10 है ये, तो बहुत सिंपल हो जाएगा। देखो कैसे, x पावर x का फॉर्मूला होता है x पावर x 1 प्लस log x पावर a इज लाइक एज x पावर n, तो ax पावर a माइनस 1, और a पावर x का a पावर x log a बेसी, और a पावर a का क्या बनेगा? 0 बन जाएगा। और ये जो आपका क्वेश्चन है नंबर 10, बहुत इजीली इन ए लाइन, इन ए सिंगल लाइन, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर आ गया 11। अब 11 वाला जो टाइप है उसको समझना है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स। इसमें दो पार्ट हैं। अब दोनों ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो आपको दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। मतलब कैसे करना पड़ेगा समझो। क्या करो, आप इसको लिखो, लेट y1 इक्वल टू एक्स पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 log y1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 log x। डिफरेंशियल करो 1 अपॉन y1 dy1 अपॉन dx। अब देखो बेटे, u इज सेम, u इज सेम, और log x का कितना हो गया? 1 अपॉन एक्स, बीच में मल्टीप्लाई लगा दो, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 का 2x और log x। नेक्स्ट स्टेप में y1 को उठाओ और राइट साइड में ले आओ। क्या करना है आपने? y1 को उठाना है और राइट साइड में लेकर के आना। तो dy1 अपॉन dx इज इक्वल टू y1 ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2x log x। इक्वेशन नंबर 1 डाल करके आप इसको यहीं छोड़ दो। अब सेकंड पार्ट को सेम प्रोसीजर से आप लिखो, लेट y2 x माइनस 3 पावर एक्स स्क्वायर, टेक log बोथ साइड, log y2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर log x माइनस 3। u डॉट v से आपने इसको सॉल्व कर देना है, 1 अपॉन y2 dy2 अपॉन dx। अब देखो बेटे, u इज सेम, log x माइनस 3 का 1 अपॉन x माइनस 3, तो मैंने सीधा अपॉन में लिख दिया उसको, एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 3। अब एक्स स्क्वायर का 2x और log x माइनस 3 इज सेम, राइट। नेक्स्ट स्टेप में ये का यही लिखना है, ये का यही लिखना है, और साथ में क्या करना आपको, देखो
कीप इट इन ब्रैकेट, एक इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो, y2 को यहां लेके आओ, और ये आपका बना dy2 अपॉन dx, और यहां पर आप इक्वेशन नंबर 2 लगा दो। अब जब आपको फाइनल आंसर लिखना है, फाइनल आंसर के लिए मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूं, अगर चला जाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। एक बार अंडू करना पड़ेगा मुझे, एक नया पेज लेना पड़ेगा। अब इसको वापस से सेलेक्ट करता हूं, क्लोन, मूव ऑन, नेक्स्ट पेज, ये आ गया। अब देखो फाइनल आंसर कैसे बनाता हूं। अब ओरिजिनल क्वेश्चन पे जाओ। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था आपका, देखो ये था। अब मैंने इसको क्या लिखा, y1, और इसको क्या लिखा, y2। तो इसका मतलब फाइनली आपका जो क्वेश्चन बना वो क्या बना, कि लेट y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, तो dy अपॉन dx इक्वल टू dy1 अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dx। अब मैंने क्या करना है, यहां पर दोनों वैल्यू पुट कर देनी है, dy1 अपॉन dx की और dy2 अपॉन dx की। अब देखो आप, ये यहां से, इसमें से मैं एक काम करता हूं, ये हटा देता हूं, ये हटा देता हूं, और यहां पर y1 का जो वैल्यू था, y1 का वो क्या था, x पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, यहां लिखता हूं x पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, और उसके बाद में इसको यहां पर शिफ्ट कर देता हूं, डन। नेक्स्ट है dy2 अपॉन dx प्लस, पहले y2 का वैल्यू पुट करता हूं, y2 का वैल्यू है x माइनस 3, पावर एक्स स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ y2। और अब मैं इसको यहां से उठाता हूं, y2 का मैंने वैल्यू रख दिया है, और ये वाला यहां रख देता हूं। बेटा आपको तो ये लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना, आपकी बात तो लिखे बिना नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये 2+2+1 होता है, मतलब y1 आपने सॉल्व किया ऑफ 2 मार्क्स, y2 सॉल्व किया ऑफ 2 मार्क्स, आंसर को सिर्फ आपने असेंबल किया 1 मार्क्स, असेंबल करके आपने आंसर फाइनली ऐसे ही लिखना होता है, कोई शॉर्टकट आपने यूज नहीं करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, y इक्वल टू 12, 1 माइनस कॉस टी, क्या है 12 में है, 12 नंबर क्वेश्चन है, y इक्वल टू 12, 1 माइनस कॉस टी, और x क्या है, x इक्वल टू 10 t माइनस साइन टी, x इक्वल टू 10 t माइनस साइन टी। सॉल्व कर लो, यहां से फाइंड करो dy अपॉन डी टी, यहां से फाइंड करो dx अपॉन डी टी। तो 1 का 0 और cos t का माइनस साइन टी, तो क्या बना बेटा फाइनली 12 साइन टी, और ये बना 10, 1 माइनस cos t, इजी। अब क्या चाहिए आपको, dy अपॉन डी टी अपॉन dx अपॉन डी टी, क्या होता है ये, dy अपॉन dx होता है। तो dy अपॉन डी टी कितना है, 12 साइन टी और 10 1 माइनस कॉस टी। तो अगर आप चाहो
तो आप आंसर को यहां पर भी छोड़ सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको और आपको बता देता हूं। ये हो गया। अब इसके बाद में इसको अपन यहां से ले लेते हैं और ये हम यहां ले आते हैं। ये हमारा आ गया dy अपॉन dx। अब देखो साइन टी जो होता है, साइन टी क्या होता है? 2 साइन t/2 कॉस t/2, और साथ में क्या है पहले से 12 है, अपॉन 10 ऑलरेडी है, और 1 माइनस कॉस टी होता है 2 साइन स्क्वायर t/2। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ, एक साइन t/2 से साइन t/2 कैंसिल हुआ, और ये हो गया 6/5, 6/5, और कॉस अपॉन साइन क्या हो गया कॉट t/2। और ये आपके क्वेश्चन का फाइनली आंसर हो गया, और इसको इसकी सही जगह पर पहुंचा देते हैं। करेक्ट। तो ये है आपका, यहां पर आ जाएगा। तो बेटा ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। इजी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया। कौन सा? 12 में क्या पूछा था उसने आपसे, देखो dy अपॉन dx। तो 12 जो है वो हमारा सॉल्व हो गया लास्ट पेज पर। 13 पे आओ। बहुत इजी क्वेश्चन है। 13 नंबर क्या करोगे? y इज इक्वल टू है साइन इनवर्स x साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप लिखो लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा। पुट करो। तो देखो साइन इनवर्स x बना थीटा प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा प्लस साइन इनवर्स कॉस थीटा। अब वी कैन राइट इट, वी कैन राइट द कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। तो इसे मैं क्या लिखूं? थीटा प्लस साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस थीटा। तो देखो साइन इनवर्स और साइन एलिमिनेट हो गया, क्या बचा फाइनली? थीटा प्लस π/2 माइनस थीटा, और थीटा से थीटा कैंसिल हुआ, तो क्या बच गया? π/2। यानी y इक्वल टू आया π/2। अब डिफरेंशियल ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, तो π/2 का क्या बनेगा? 0 बनेगा। और ये आपका क्वेश्चन जो है फाइनली सॉल्व हो गया। तो इट्स 1 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आप समझना। देखो पहली बात, जब क्वेश्चन का कहीं भी जो रिजल्ट है, रिजल्ट में कहीं भी अंडर रूट नजर नहीं आ रहा है, तो यहां से एक आइडिया आता है कि यार क्वेश्चन में से मुझे अंडर रूट को एलिमिनेट करना होगा, y का एक फंक्शन बनाना होगा dy अपॉन dx, क्योंकि राइट साइड में सिर्फ x है, वहां पर y जो है वो उसके साथ इंक्लूड नहीं है। तो मुझे मतलब मैं ट्राई करूंगा, आई विल ट्राई टू मेक कि फंक्शन जो है वो कैसा बन जाए, y इक्वल टू एफ एक्स जैसा बन जाए। देखो x रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूं तो ये बना एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, और ये बना वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। अब देखो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और ये बना वाई स्क्वायर प्लस
एक्स वाई स्क्वायर, इसको आप लिखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, राइट। अब देखो क्या करना है इसको, ये बना आपका। अब इसके फैक्टर करते हैं, तो इसका फैक्टर बना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और यहां से अगर मैंने एक्स वाई कॉमन लिया, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब होल कॉमन ले लो, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। अब पहले मेरी बात समझना, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू एक्स। अगर वाई एक्स के इक्वल है तो डी वाई अपॉन डी एक्स 1 होगा, लेकिन मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स 1 नहीं प्रूव करना। इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। और एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो अब मुझे क्वेश्चन जो है आगे सॉल्व करना है। तो ये तो इसका पार्ट यहां ले गया, ओके। तो दो पार्ट इसके बने, एक पार्ट तो इसका बन गया y नॉट इक्वल टू x, और दूसरा वाला पार्ट ये है। तो देखो इसमें से y कॉमन लूं, बाद के दो में से y, तो क्या बचा 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। एग्रीड? क्या किया मैंने, x को तो मैं ले गया राइट साइड में, और इन दोनों में से y कॉमन लिया, तो ये ऐसा बन गया। अब देखो बेटा जो चाहिए था वो तैयार है, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, करेक्ट। अब इसका डिफरेंशियल कर लेते हैं, यानी डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और ये जो स्टेप है इसमें, ये वाला, ये इसके बाद, राइट। अब क्या करना है, डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और आप ध्यान से सुनो, क्विसेंट रूल लगेगा, v सेम, माइनस को उठाकर अलग ही कर लूंगा, x का 1, x इज सेम 1 प्लस एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, वो जो माइनस था उसको मैंने पहले लिखा। अब ये क्या बना, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, सॉरी एक माइनस छूट गया, एक माइनस के लिए थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी, इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं, और वो जो माइनस हमारा रह गया वो यहां लगा देते हैं। अब देखो क्या बचा, ये अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ऊपर 1, और ये माइनस, और देखो आपको क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, प्रूव्ड। तो फाइनली आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो दो मेन चीजें थी इस क्वेश्चन के अंदर, एक स्क्वायरिंग बोथ साइड। भाई मुझे कैसे आइडिया लगेगा, क्योंकि राइट साइड में कहीं भी अंडर रूट नहीं है, तो पहली ट्राई मेरी ये रहेगी कि मैं अंडर रूट खत्म करूं। अंडर रूट खत्म करने के बाद मैंने इसको फैक्टराइज किया, दो पार्ट किए। पहला वाला पार्ट क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि अगर वो 0 के इक्वल होता तो y इक्वल टू एक्स हो जाता, और y इक्वल टू एक्स होता तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 हो जाता, जो मुझे प्रूव नहीं करना था। तो फिर मैंने क्वेश्चन को कहां से प्रूव किया, सेकंड पार्ट से प्रूव किया। नेक्स्ट देखो, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आपको इसको समझना होगा, ठीक है। 15 नंबर देखो, एक तो इसको पढ़ो, प्रूव दैट इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी से इंडिपेंडेंट करना है, और दो डिफरेंशियल आपको यूज करने हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स और सेकंड डेरिवेटिव, दो डिफरेंशियल यूज करने हैं। तो कैसे कैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखो आप, सबसे पहला इक्वेशन मैं लिखता हूं,
एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, इस पे लिखता हूं इक्वेशन 1। सेकंड इसका डिफरेंशियल करता हूं, 2 इंटू एक्स माइनस ए, 2 इंटू वाई माइनस बी, और फिर वाई माइनस बी का y1 इक्वल टू 0। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्या किया मैंने, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, वाई स्क्वायर का 2y, लेकिन जहां y होता है उसके साथ में क्या आता है, dy अपॉन dx को मैंने क्या लिखा, y1 लिखा। फिर 2 से डिवाइड किया, x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी y1 इक्वल टू 0, और यहां पर लिखा इक्वेशन नंबर 2। एक बार फिर डिफरेंशियल किया, 1 प्लस u डॉट v लगाओ, u इज सेम y1 का y2, फिर y1 इज सेम और y माइनस बी का y1, y माइनस बी तो y का y1, b का 0 मतलब y1 इंटू y1, y1 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, एक काम करता हूं, y माइनस बी का वैल्यू निकाल लेता हूं। किसका, y माइनस बी का। तो देखो y माइनस बी -1 माइनस y1 स्क्वायर अपॉन y2, करेक्ट। और यहां पर लगाता हूं इक्वेशन नंबर 3। और देखो एक काम और करता हूं, जरा समझना आप ध्यान से। भाई मैं क्या करूं इस क्वेश्चन में, समझो कि मैं क्या करूंगा, यहां से x माइनस ए का वैल्यू निकालता हूं। x माइनस ए का वैल्यू आएगा माइनस y माइनस बी y1, और इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो x माइनस ए खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, यानी a एलिमिनेट हो जाएगा। फिर y माइनस बी बचा, फिर ये वाला वैल्यू डाल दूंगा तो y माइनस बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। फिर मैं इसको बना लूंगा। आइडिया समझ में आ गया आपको मेरा? क्या किया मैंने, 3 इक्वेशन बना लिए। सेकंड इक्वेशन से x माइनस ए का वैल्यू पुट करूंगा तो क्वेश्चन में y माइनस बी रह जाएगा। फिर y माइनस बी का वैल्यू पुट करूंगा, y माइनस बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो a और b तो एलिमिनेट हो जाएंगे। देखो कैसे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। देखो फर्स्ट है x माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और सेकंड है x माइनस ए का वैल्यू कितना है, x माइनस ए का वैल्यू है माइनस वाई माइनस बी y1। देखो कितना है, माइनस वाई माइनस बी y1। अब देखो मैं शुरू करता हूं, ये वैल्यू, ये वाला वैल्यू x माइनस ए की जगह रखो, क्या बना, y माइनस बी माइनस y1 होल स्क्वायर, राइट, प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। इन दोनों का काम खत्म, इन दोनों का काम खत्म हुआ। अब क्या करता हूं, अब देखो आप, ये बना। नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, y माइनस बी का होल स्क्वायर, y1 स्क्वायर, y माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। कॉमन बोलो, इसमें से कॉमन क्या है, y माइनस बी स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या आ गया, y1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सी स्क्वायर। अब क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, y माइनस बी का वैल्यू है। y माइनस बी का जो वैल्यू है, इसको हम मूव कर लेते हैं, कहां, यहां कर लेते हैं, राइट, ये आ गया। तो ये आपका वैल्यू आ गया किसका, y माइनस बी का। अब इस वैल्यू को
y माइनस बी की जगह प्लेस करता हूं, करो क्या है, माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस अगर कॉमन ले लूंगा तो ये बनेगा, माइनस अगर कॉमन ले लूंगा 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y2 और साथ में माइनस, और इस पर क्या लगा है, होल स्क्वायर, एग्रीड। और आगे क्या है, y1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सी स्क्वायर। आई थिंक आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। इट्स ए 5 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन बेटा, कोई भी गड़बड़ होने का चांस नहीं होना चाहिए। एक बार अगर ये क्वेश्चन बिगड़ गया ना तो फिर इसको सुधारना बड़ा टेढ़ा काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, माइनस का स्क्वायर प्लस हुआ तो ऊपर क्या बना, 1 प्लस 1 प्लस y1 स्क्वायर होल स्क्वायर, और आगे भी 1 प्लस y1 स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर है ये बना 3। कितना बन गया, 3 अपॉन में क्या आ गया, y2 स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट इन बोथ साइड। अब क्या करना आपको, दोनों साइड में इसका स्क्वायर रूट लेना है, करो ट्राई। तो जब आप इस पे अंडर रूट लगाओगे तो क्या बनेगा बोलो, ये बनेगा 1 प्लस 1 प्लस y1 क्या है, dy अपॉन dx का होल स्क्वायर की होल पावर 3 अपॉन 2, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब 1 अपॉन 2, अपॉन में बचा y2 d2y अपॉन dx स्क्वायर, और सी स्क्वायर का सी। और क्या प्रूव करना था आपको, कहता इंडिपेंडेंट, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। तो मैंने इसको ए और बी से इंडिपेंडेंट कर दिया, मतलब विद द हेल्प ऑफ ओरिजिनल इक्वेशन, टू डेरिवेटिव्स, ए और बी को एलिमिनेट करने के बाद इसका जो आंसर है वो क्या आ गया, सी आ गया। और सी जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो आप ध्यान से देखो, जो मुझे प्रूव करना है, यहां देखो y इक्वल टू कॉस वाई इक्वल टू, यानी y सेपरेट होना चाहिए था बट इसमें y सेपरेट नहीं है। और क्या चाहिए इसको, dy अपॉन dx, और इन द टर्म ऑफ y चाहिए, इन द टर्म ऑफ y। तो देखो मैं इसको ऐसे लिखूं, आप समझना कि मैं क्या करूं, यहां से x का वैल्यू अगर फाइंड करूं तो क्या बनेगा, कॉस वाई और कॉस ए प्लस वाई, ये बन गया एस एक्स। मतलब ध्यान से देखो आप, तो सारी कहानी चेंज हो गई कि y इक्वल टू एफ एक्स की जगह ये क्या बन गया, x इक्वल टू एफ वाई। अब जब एफ एक्स इक्वल टू एक्स वाई बन गया तो क्या लिखूंगा, डिफरेंशियल ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू y, यानी चेंज कर दिया मैंने भी सारा, क्योंकि y इक्वल टू एफ एक्स ना हो करके ये जो फंक्शन है वो क्या बना, ये बन गया x इक्वल टू एफ वाई। तो मैंने क्या लिखा, डिफरेंशियल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। अब आप समझना ध्यान से, क्विसेंट रूल में लगा रहा हूं, देखो ध्यान से, v इट्स सेम, v इज सेम, और cos y का डिफरेंशियल माइनस साइन y, तो माइनस यहां रख दिया मैंने। फिर क्विसेंट रूल में यहां माइनस होता है। अब u इज सेम, u कौन है, cos y इज सेम, और cos a प्लस वाई का माइनस साइन a प्लस वाई, क्या बोल रहा हूं मैं, cos a प्लस वाई का माइनस साइन a प्लस वाई, तो ये जो माइनस है वो क्या बन गया, प्लस बन गया, और अपॉन में cos स्क्वायर a प्लस वाई, और ये मेरा क्या बना, dy अपॉन dx नहीं बना, dx अपॉन dy बन गया, क्या बना, dx अपॉन dy। और ये स्टेप मैंने उठा करके यहां रखा। नेक्स्ट समझो,
ऑर्डर को समझो ध्यान से, देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्या बोल रहा हूं मैं, दोबारा सुनो, क्या बोला मैंने, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। किसका फार्मूला है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए माइनस बी। साइन ए कौन है, ए प्लस वाई माइनस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, और ये क्या आ गया, dx अपॉन dy। अब इसमें y से y आप क्या करो, कैंसिल कर दो, y से y कैंसिल करो और इसको इसकी सही जगह पर रख देते हैं। ये इसके बाद वाला स्टेप हो गया, आई थिंक क्लियर हुआ। अब अगर आप इसको पलट दो, मतलब बाय टेकिंग रेसिप्रोकल, पलट दो कैसे, देखो dy अपॉन dx, कैन आई राइट इट 1 अपॉन dx अपॉन dy, ऐसे लिख सकता हूं। यानी dx अपॉन dy का रेसिप्रोकल क्या होता है, dy अपॉन dx। तो क्या बनाइए, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। और क्या आपको प्रूव करना था, आप देखो ध्यान से, आई थिंक आपको यही प्रूव करना था, देखो यही करना था ना। तो ये जो स्टेप है, जो ये वाला स्टेप आया, उसको मैं नीचे शिफ्ट कर रहा हूं, और ये स्टेप बना आपका इस स्टेप के बाद। तो ये आपका प्रूफ हो गया बेटा। तो इट्स ए डिफरेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा, यानी अभी तक जितने क्वेश्चन हम कर रहे थे वो y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में थे, बट ये अकेला ऐसा क्वेश्चन था जो x इक्वल टू एफ वाई की फॉर्म में था। नेक्स्ट, इसी इसी थीम पर 26 में जो 12th का पेपर आया था, उसमें जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन था वो इस थीम पर था, सेकंड डेरिवेटिव की थीम पर था। आप देखो उसको कैसे मैं सॉल्व करता हूं जिससे आपको बात समझ में आए। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव तो आपको निकालना आता है, क्या कि x है, तो x से निकालो dx अपॉन डी टी, ए कॉस टी का माइनस साइन टी, टी ऐसी रहा, साइन टी का कॉस टी, फिर साइन टी ऐसी रहा, और टी का 1, मतलब क्या अप्लाई किया मैंने, मल्टीप्लाई रूल, कॉस टी का माइनस साइन टी और इसमें मल्टीप्लाई रूल, और साइन टी से साइन टी कैंसिल हुआ, तो dx अपॉन dt का जो वैल्यू बना वो बना 80 cos t, 80 cos t। सेम थीम पे आप फाइंड करो dy अपॉन dt, क्या है साथ में a, साइन t का cos t, थोड़ा अच्छे से समझना, यहां माइनस है, आप एक काम करो माइनस टी को आप u ले लो, किसको, माइनस टी को क्या ले लो, u। तो देखो u इज सेम, यानी माइनस टी इज सेम, और cos t का डिफरेंशियल माइनस साइन टी, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब v इज सेम, यानी cos t इज सेम, और माइनस टी का माइनस वन, माइनस टी का माइनस वन, और cos t इज सेम, और cos t से cos t आपका कैंसिल हो गया, तो dy अपॉन dt आपका बना कितना, 80 80 साइन टी, कितना बन गया, 80 साइन टी। अब dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt आप करो, तो dy अपॉन dx आ जाएगा। अब dy अपॉन dt कितना है, 80 साइन टी, 80 कॉस टी, 80 से 80 साइन टी अपॉन कॉस टी, क्या आ गया आपका, 10 टी आ जाएगा। साइन टी अपॉन कॉस टी आ गया आपका 10 टी, राइट। अब क्या करोगे आप, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव ट्राई करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव यानी एक काम करते हैं,
यहां पर जगह बन जाएगी क्या? बन भी सकती है, कोशिश करते हैं। देखो ये हो गया। अब क्या करते हैं, हमारे पास क्या रिजल्ट है, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इक्वल टू कितना है, 10t। तो डिफरेंशियल अगेन विद रेस्पेक्ट टू x, यहां पर समझना पड़ेगा क्या हो गया, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 10t का sec स्क्वायर t, और आंसर। बस यही मिस्टेक हो जाती है सारे बच्चों से। देखो जैसे आपने log y का किया तो क्या हुआ, 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन वाई का cos वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, 10t का sec स्क्वायर t, और t का, क्योंकि आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t का dt अपॉन dx, डोंट फॉरगेट इट। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैक्सिमम जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं तो आपको मैं बता दूं कि 100 कॉपियों में से 50 बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, राइट। तो इसको आपने मिस्टेक नहीं करना है। दोबारा बोल रहा हूं, 10t का sec स्क्वायर टी, t का dt अपॉन dx। अगला स्टेप समझो, d2y अपॉन dx स्क्वायर, 10t का कितना sec स्क्वायर टी इंटू dt अपॉन dx, और वी हैव द dx अपॉन dt। तो dt अपॉन dx कितना हो गया बोलो, 1 अपॉन 80 कोष्टी। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 80 कोष्टी। कॉस को ऊपर ले गया, क्या बन गया, सेक टी। तो फाइनली क्या आया, सेक क्यूब टी अपॉन 80, और ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, राइट। और इसको इसकी सही जगह पर पहुंचा देते हैं, ये आएगा यहां, राइट, एरो लगा देते हैं, इसके बाद ये आ जाएगा, और फिर ये आ जाएगा यहां, राइट, और ये आपका आंसर बन जाएगा। तो इट्स ए क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स। इसमें थोड़ा सा चेंज और आ जाता है, जैसे ये लगभग 4 मार्क्स का हो गया, तो वो पूछेगा कि फाइंड सेकंड डेरिवेटिव एट टी इक्वल टू पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 और रख देना, तो क्वेश्चन आपका जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो भाई 26 में तो आपको एक इजी क्वेश्चन मिला था इन 5 मार्क्स। नेक्स्ट समझना इसको, देखो एफ एक्स क्या है, मॉडलस एक्स क्यूब। अब यार आपको सबको पता है कि मॉडलस एक्स की वैल्यू होती है प्लस एक्स और माइनस एक्स, व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, व्हेन एक्स लेस देन 0। यानी जो मॉडलस एक्स होता है उसके दो पार्ट होते हैं, ये होता है। अब अगर मैं इसको लिखूं दो पार्ट में, तो ये बना एक्स क्यूब और ये बना माइनस एक्स क्यूब। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, बोलो। प्लस एक्स का होल क्यूब एक्स क्यूब हो गया, और माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इसका डिफरेंशियल करता हूं, तो क्या बना, 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर, और मैं इसका एक बार फिर से डिफरेंशियल करता हूं, 6x और माइनस 6x, एफ डबल डैश एक्स। ये बना। अब समझो, ये कहता है एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स, फाइंड इट। मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन ये करता है। क्यों करता है, अगर मैं इन दोनों को वापस मिला दूं तो क्या बना, 6 मॉडलस एक्स। लेकिन मैं इसे नहीं मिला सकता। देखो क्या मैं इसे
3 मॉडुलस एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं क्या? प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो मैं इसको लिख ही नहीं सकता। तो जब मैं इसको नहीं लिख सकता, इसका मतलब एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये तो बेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म, राइट? लेकिन ये एग्जिस्ट करता है, एफ डबल डैश एक्स डज एग्जिस्ट। तो यही आपसे ये पूछना चाह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूजिंग द फैक्ट साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले को यूज करना है एंड द डिफरेंशियल ऑब्टेन द सम फॉर्मूला ऑफ कोसाइन, और इससे मुझे एक कोसाइन का फॉर्मूला बनाना है। देखो कैसे बनाऊंगा। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो यहां लिखू डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी। तो जब मुझे पता ही नहीं है कि मैं डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में करूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे टाइम के रेस्पेक्ट में करना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। ये तो सारे बच्चे जानते हैं कि चेंज इज द रूल ऑफ नेचर। जो आज यंग है वो कल बूढ़ा भी होगा, जो आज बच्चा है वो कल यंग भी होगा। तो टाइम के साथ साथ चीजें अपने आप ही बदलती रहती हैं। मतलब डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है? चेंज, परिवर्तन। किसके साथ होता है? विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो जब हमें क्लियरिटी ना हो कि हमें किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में करना चाहिए। अब शुरू करो। साइन ए प्लस बी का क्या होगा? कॉस ए प्लस बी। ए का डी ए अपॉन डी टी, डिफरेंशियल ऑफ बी db upon dt equal to, use the product rule, sin A is same differential of cos B minus sin B dB upon dt. Now cos B is same differential of sin A cos A, और A dA अपॉन dt। आई थिंक आपको जो मेरी बात है वो अच्छे से जो है वो समझ में आ रही होगी, राइट? अभी कंप्लीट नहीं हुआ है बेटा, कभी आपको लगे थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी सिर्फ इसका डिफरेंशियल हुआ है। साइन ए सेम डिफरेंशियल ऑफ कॉस बी सेम डिफरेंशियल ऑफ साइन। नाउ कॉस ए इज सेम प्लस कॉस ए इज सेम डिफरेंशियल ऑफ साइन बी कॉस बी डीबी अपॉन dt. नाउ साइन बी इज सेम, साइन बी इज सेम, और यहां प्लस आता है बट कॉस ए का माइनस साइन ए और ए डी ए अपॉन डी टी। आई थिंक आपको क्लियरिटी आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, ध्यान दो। डीए अपॉन डी टी, डीए अपॉन डी टी को एक साथ लिखो, डीबी अपॉन डी को एक साथ लिखो, डीए अपॉन डी को एक साथ, डीबी अपॉन डी को एक साथ। तो मैंने क्या किया, डीए अपॉन डी को कॉमन लिया। कॉमन लिया किसको? डीए अपॉन डी को। क्या बचा? कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और क्या लिया? डीए अपॉन डी टी। करेक्ट? समझ रहे हैं आप मेरी बात? लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट साइड ये सेम रहेगा, ये यहां पर सेम रहेगा। ओके, मतलब ये जो स्टेप है दिस, इसके बाद ये चल रहा है। तो अब क्या करो, डीबी अपॉन डी को आप कॉमन लो, डीबी अपॉन डी को प्लस कॉमन लिया मैंने डीबी अपॉन डी। क्या बचा? कॉस ए
कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉमन क्या लिया मैंने, डी बी अपॉन डी टी। एक काम करता हूं, इसको नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करता हूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ने वाली है, राइट। तो इसका एक क्लोन बनाया मैंने और उसको मूव कर दिया, कहां मूव कर दिया, नेक्स्ट पेज पे मूव कर दिया, यहां आ गया। अब इसको ध्यान से देखो, फिर से इसमें से कॉमन लो, क्या कॉमन है, तो देखो लेफ्ट साइड जो है ना, ये जो लेफ्ट साइड है ये तो सेम रहेगा, यहां लिख दिया मैंने इसको, सेम रहा। इसके बाद इक्वल टू, समझो ये है कॉमन, क्या है कॉमन है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये मैंने कॉमन रखा। तो यहां से क्या बचा, डी ए अपॉन डी टी, और यहां से क्या बचा, प्लस डी बी अपॉन डी टी। आई थिंक आपको मेरी जो बात है वो अच्छे से समझ आ रही होगी, राइट। अब डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी प्लस डी बी अपॉन डी टी से डी ए अपॉन डी टी प्लस डी बी अपॉन डी टी कैंसिल हो गया, और देखो कितना प्यारा सा रिजल्ट बचा हमारे पास, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और बोलो आपको क्या प्रूव करना था, यही हमें प्रूव भी करना था, डन। तो ये हमारा रिजल्ट जो है वो प्रूव हो गया, ये लो जी, और क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता डज देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, डज देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल। आप मेरी बात समझना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 20 का एक्सप्लेनेशन में थोड़ा लास्ट पेज से करता हूं। क्वेश्चन नंबर है 20। जब मैंने आपको कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की थ्योरी पढ़ाई थी, तब मैंने कुछ चीज बोली थी कि जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, वी, वैली, जेड। ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, ठीक है। ये क्या होता है, सिंगल मॉडुलस फंक्शन। ये एडिशन ऑफ टू मॉडुलस फंक्शन। ये सबट्रैक्शन होते हैं, क्या होते हैं, ये सबट्रैक्शन होते हैं। मतलब ये किसका ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ सिंगल मॉडुलस फंक्शन, और दिस इज द ग्राफ ऑफ द कंपोजिशन ऑफ टू मॉडुलस फंक्शन। तो अब इसने क्या पूछा, डज देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, कि ऐसा कोई फंक्शन है क्या विच इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर, जो हर जगह कंटिन्यूअस है, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, लेकिन 2 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो। फंक्शन आपका हो जाएगा बेटा एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, हियर ए बी बिलोंग्स टू आर। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे एक फंक्शन लिखा एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस 1 मॉडुलस एक्स माइनस 2, और अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा। मतलब ये और ये जो पॉइंट है यहां कॉर्नर बन रहा है, और जहां कॉर्नर बनता है आप तो जानते हो कि जिस फंक्शन पर कॉर्नर बनेगा क्या होगा, वहां पर जो फंक्शन है, करेक्ट। अब देखो
यहां समझो, 0 0 1 2 x x डैश y y डैश, करेक्ट। ये इस फंक्शन का ग्राफ, और इस ग्राफ में साफ 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 दिखाई दे रहा है कि अगर मुझे ऐसा ग्राफ बनाना है तो मुझे पेन नहीं उठाना पड़ेगा, नो नीड टू पिक द पेन। मतलब कि ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि जहां पर कॉर्नर होता है वहां पर नंबर ऑफ टेंजेंट में एक से ज्यादा बना सकता हूं, मोर देन वन, और जहां मोर देन वन टेंजेंट बनती हैं वहां पर फंक्शन क्या नहीं होता, डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं ऐसा, ए और बी की वैल्यूज आप चेंज करते जाएगा और आपको फंक्शन मिलते जाएंगे। तो इसका मतलब इसने क्या पूछा, डज देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, यस एग्जिस्ट ए फंक्शन, ऐसा फंक्शन है, और वो कौन है, ऐसा है। अब ए बी का वैल्यू चेंज करते जाओ तो यू गॉट द मैनी फंक्शंस, एक नहीं आपको बहुत सारे फंक्शन जो है वो मिल जाएंगे। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन में बहुत अच्छे से क्लियरिटी आ गई होगी। जस्टिफिकेशन हो गया, जस्टिफाई योर आंसर, ये जस्टिफिकेशन के लिए ग्राफ बना दिया है। अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि मॉडुलस फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट वन पॉइंट, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस, कॉम्बिनेशन चाहे वो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस क्या होता है, इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट टू पॉइंट्स, क्योंकि जहां जहां कॉर्नर बनते हैं वहां पर वो क्या नहीं होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है। दो क्वेश्चन और बचे हैं, सिंपल है, सॉल्व कर देता हूं। देखो, अगर आपको कभी भी डिटरमाइनेंट में डिफरेंशियल सॉल्व करने के लिए आ जाए तो कैसे करना होता है समझना। जैसे ये आपका डिटरमाइनेंट है, तो फर्स्ट टाइम में फर्स्ट रो का करते हैं, सेकंड टाइम में सेकंड रो का करते हैं, थर्ड टाइम में थर्ड रो का करते हैं। देखो कैसे, एफ एक्स का एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, एच डैश एक्स, फर्स्ट का सेकंड सेम रहेगा, एल एम एन ए बी और सी। सेकंड टाइम में फर्स्ट रो इज सेम, फर्स्ट रो जो है वो आपका ऐसे ही रहेगा, सेकंड रो का डिफरेंशियल 0 0 0 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है, और थर्ड रो आपका सेम रहेगा। जो थर्ड रो होगा वो आपका सेम रहेगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट डिटरमाइनेंट, ये हो गया सेकंड डिटरमाइनेंट, और इसके बीच में आपको प्लस लगाना होगा, करेक्ट। थर्ड टाइम में थोड़ी जगह कम रह गई इसमें, कोई बात नहीं, भी बना लेता हूं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, प्लस अभी क्या करोगे, फर्स्ट रो इज सेम, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, सेकेंड रो इज सेम, एल एम एन, डिफरेंशियल ऑफ थर्ड रो। फिर आपको थर्ड रो का डिफरेंशियल करना होगा। अब थर्ड रो में सारे के सारे जो टर्म हैं वो कांस्टेंट हैं, और कांस्टेंट का आपका हो जाएगा 0। ये लो, तो इस तरह से आपको करना होता है। क्या बताया मैंने, फर्स्ट टाइम में फर्स्ट रो का, सेकंड टाइम में सेकंड रो का, थर्ड टाइम में थर्ड रो का। अब देखो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इसका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, क्योंकि जो ये वाला डिटर्मिनेंट है, जब किसी भी डिटरमाइनेंट में पूरी की पूरी रो 0 हो जाती है
तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, उसका आंसर होता है 0 + 0। और जब आपने 0 0 ऐड कर दिया तो फिर जो नेक्स्ट स्टेप है आपका वो भी यही का यही हो जाएगा, राइट। और ये आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द आंसर। अब आप देख लेना, जैसी भी कंडीशन हुई तो ओरिजिनल क्वेश्चन है, आपने सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेना। जब इसमें 1 2 3 या ऐसे कुछ डिजिट दिए होते हैं तो इजीली इसका जो आंसर है वो बन जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है डिटरमिनेंट को डिफरेंशियल करने के लिए। क्या बताया, फर्स्ट टाइम में फर्स्ट रो, सेकंड टाइम में सेकंड रो, थर्ड टाइम में थर्ड रो, और बाकी के जो 2 रो होते हैं वो सेम रहते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है y = e⁻a cos इनवर्स x, इक्वेशन 1। क्या प्रूव करना है, इससे कोई मतलब ही नहीं है आपको। सिंपल मैंने आपको बताया, आप डिफरेंशियल करो और जैसी क्वेश्चन P/Q की फॉर्म में जाए Q से मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो चीज रिपीट होती है वो वापस लिख दो। जैसे समझो, जैसे y का हुआ dy/dx, e⁻x का e⁻x होता है। अब a cos इनवर्स x है, a cos इनवर्स x, cos इनवर्स x का 1/-(-1/(1 x²), तो वो माइनस और a यहां पर आ गया, करेक्ट। अब ध्यान से देखो, यहां तक आपको मेरी बात आई थिंक समझ में आ गई होगी। अब देखो यार, ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपका, क्योंकि आगे थोड़ी सी जगह भी चाहिए होती है ना। ये बना इसका सेकंड स्टेप में, यहां रख लेता हूं, हो गया जी। इससे बना ये थर्ड, समझो इसको इधर ले जाओ, क्या बना देखो, 1 - x² का अंडर रूट dy/dx = -ay। और इस पे आप लिखो इक्वेशन नंबर 2, राइट। इस पे आप लिखो इक्वेशन नंबर 2। इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूं, यहां रख देता हूं, और इसका जो ये इक्वेशन नंबर है वो यहां तक कर लिया। अब इसको उठाओ और इसको उठा करके यहां रख देते हैं, करेक्ट। ये आपका स्टेप बन गया। अब जो इक्वेशन नंबर 2 आपका बना, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसका फिर से डिफरेंशियल करो। क्या बनेगा देखो, देखो 1 - x² अंडर रूट x इज सेम, dy/dx का d2y/dx²। फिर dy/dx तो सेम रहेगा, और अंडर रूट x का बोलो 1/2√x, 1 - x² का -2x, dy/dx इज सेम। नेक्स्ट -a y का dy/dx, राइट। आई थिंक आपको ये स्टेप जो है वो क्लियर हो गया होगा। इट्स ए सिंपल स्टेप जो मैंने इसके बाद बनाया, इक्वेशन 2 के बाद। डन। अब जो अपॉन में आया ये कैंसिल हो गया, अपॉन में कौन आया, ये, इससे आप मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई 1 - अंडर रूट, करो मल्टीप्लाई, 1 - x² d2y/dx² माइनस x dy/dx माइनस a अंडर रूट 1 - x² dy/dx, करेक्ट। मल्टीप्लाई कर दिया,
फिर मैंने क्या बोला था, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करोगे कि अगर कोई चीज रिपीट हुई है तो लिखो पलट के। तो देखो रिपीट हुआ है ना यार, आपको समझना पड़ेगा। ये देखो, ये है आपके पास, कहां है, इक्वेशन 2 में, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है -ay। अब यहां आप इसका इसका जो वैल्यू है वो कितना है, -ay, बस रखो और आपका आंसर आ गया। क्या बनाइए, ये मुझे, मैं इसको वापस क्यों लिखूं भाई, मेरे पास क्लोन का ऑप्शन अवेलेबल है। ये लो, मैंने तो लिख दिया, डन। इक्वल टू -a और -ay का मल्टीप्लाई क्या हो गया, a²y। क्या प्रूव करना है आपको, देखो जरा, यही प्रूव करना था। बस इसको आप लेफ्ट में ले आना, तो आपका क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन और बड़े आराम से सॉल्व हो जाता है। सेकंड डेरिवेटिव वाला क्या करना है, कोई चीज अपॉन में है उससे मल्टीप्लाई करना है, जो चीज रिपीट होती है उसको आपको पलट के लिखना है। तो इट्स ओवर द क्वेश्चन एंड इट्स ओवर द क्लास। एनसीईआरटी बुक से हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपके लिए एक चैप्टर 5, क्योंकि 8 मार्क्स ऑफ चैप्टर है, आप इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। 5 और 7 ये दोनों बहुत बड़े बड़े चैप्टर है। जो 5 है 8 मार्क्स का है, जो 7 है वो 12 मार्क्स का है। तो जितने भी इसके PYQs हैं, तो उसका एक वन शॉट लेकर के आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।